नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 13 मार्च की स्पीड न्यूज़। ईरान ने आबनाए हरमज़ में छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों पर मुश्तमिल मछेर बेड़ा तैयार किया है, जो अमेरिकी बहरी जहाज़ों के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। इन कश्तियों पर मिसाइल नस्ब हैं और ये ग्रुप की शक्ल में हमला करके बड़े जंगी जहाज़ों के दिफाई निज़ाम को मुश्किल में डाल सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए समंदरी कंट्रोल को मज़ीद मुश्किल बना सकती है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के आरमोर पुलिस स्टेशन के अहाते में अचानक आग लगने से तकरीबन 50 सीज शुदा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक कचरा जलाने के दौरान आग फैलकर मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शा और कारों तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और मज़ीद नुकसान से बचा लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ऐलान किया है कि दुश्मनों पर दबाव बढ़ाने के लिए आबनाए हरमज़ बंद रखी जाएंगी। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे बंद ना हुए तो ईरान इन पर हमले जारी रखेगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लिया जाएगा और दुश्मनों को सख्त जवाब दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम के कानूनी विरासत को ख़त्म करने के मुतालबे को शर अंगेज़ और आइनी मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ करार दिया। बोर्ड के मुताबिक शरीयत के आला क़वानीन व सुन्नत ने माखूज़ है और इन्हें आइनी जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि कानूनी विरासत में तब्दीली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया, जिससे माली नुकसान हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये हमला ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीद के दौरान खत्ते में होने वाली जवाबी हमलों का हिस्सा बताया जा रहा। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। मोदी ने मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी, शहरियों के जानी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले नुकसान पर तशवीश ज़ाहिर की। इन्होंने मसले के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। चार मीनार के इलाके में छोटे ताजिरों से गैर कानूनी रकम वसूल करने वाले गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर मुलजिमीन रोज़ाना 500 रुपये वसूल करते थे। बाद में यह रकम बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई और दुकानदारों को धमकियां दी जाती थी। गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। दुबई के बुर्ज खलीफा के करीब ड्रोन हमला नाकाम रहा और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान ने खलीजी ममालिक बशमूल बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में भी ड्रोन्स के जरिए हमले किए, जिनसे कुछ माली नुकसान और ज़ख्मी अफराद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़आल करके मज़ीद हमलों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करने वाली करारदाद नंबर 2817 का खैर मक़दम किया। करारदाद में ईरान की कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। सऊदी अरब ने पड़ोसी ममालिक की सलामती और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने का हक़ भी तस्लीम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खानगी जायदाद में नमाज के मामले पर बुलडोज़र की धमकी के बाद हसन खान को 24 घंटे मसला पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया। अदालत ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जो हसन खान और इनके ख़ानदान के साथ हर वक्त रहेंगे ताकि इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर किसी किस्म का तशद्दुद पेश आया तो इसे रियासत की ईमा पर होने के मुतरादिफ समझा जाएगा। इराक़ के अरबैल में ड्रोन हमले में फ्रांस के एक फ़ौजी चीफ वारंट ऑफिसर हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए फ़ौजियों और मुतासिरा ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। ये हमला अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के दौरान हलाक होने वाला पहला फ्रांसीसी फ़ौजी है। मगरबी इराक़ में अमेरिकी फ़ौज का ईंधन बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ताहम ये दुश्मन की फायरिंग या अपनी फ़ौज की गोलाबारी से नहीं हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है और एक दूसरा तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया। तैयारा फ़िज़ाई जंगी मिशंस में बम्बारों और जंगी जहाज़ों को फ़िज़ा में ईंधन फराहम करते हैं और एरियल रीफ्यूलिंग इंतहाई महारत वाला ख़तरनाक ऑपरेशन होता है।
तेलंगाना के जिले निजामाबाद में कौमी शाहराह 44 पर निजी ट्रैवल्स बस बेकाबू होकर उलट गई, जिससे 4 अफराद मौके पर ही हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। बस में 22 मुसाफिर सवार थे जो महाराष्ट्र के अंकोला जा रहे थे और हादसा ड्राइवर के कंट्रोल खो देने की वजह से पेश आया। जख्मियों को निजामाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद के चंदन नगर में 5 मंजिला फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई, जो दुकान के अंदर मौजूद फर्नीचर की वजह से तेजी से फैल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हादसे के वक्त दुकान बंद थी, इसीलिए किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम अमलाक को भारी नुकसान पहुँचने का खदशा है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नई गाड़ियों के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया। अब डीलर्स को आर्जी रजिस्ट्रेशन जारी होने के 7 दिन के अंदर तमाम दस्तावेजात स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बसूरत दीगर इनका लॉगिन मुअत्तल हो सकता है। नया निज़ाम फॉर्म 20 और दीगर ज़रूरी कागजात के ऑनलाइन जमा कराने के बाद 2 दिन में जायज़ा लेगा और जाली दस्तावेजात जमा कराने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तेलंगाना में एलपीजी सिलेंडर्स की हंगामी खरीदारी से बुकिंग सिस्टम मुतासिर हुआ और शहरी व होटल सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर ने मरकज़ी हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराया और सिविल सप्लाईज ने होटलों में घरेलू सिलेंडर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए छापे मारे। हैदराबाद में माधवी लता, जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, ने AIMIM की इफ्तार पार्टी के पोस्टर्स को फाड़ दिया और कहा कि रमज़ान सिर्फ सियासी शो का मौका नहीं है, बल्कि गरीबों, यतीमों और कम्युनिटी की खिदमत का वक्त है। इनका कहना था कि हकीकी क़यादत वो होती है जो साल भर अवाम के लिए काम करे, ना कि रमज़ान में सिर्फ तस्वीर के लिए। संभल में DSP कुलदीप कुमार ने ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर की वफ़ात पर मातम करने वालों को कहा कि चले जाओ ईरान, और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। इनके बयानात ने मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश पैदा की और इस्लामोफोबिक रवैये को सरकारी इदारों में मामूल बनने के तौर पर उजागर किया। हैदराबाद के मधुरा नगर में 19 साला नौजवान ने नौकरी की शिकायत पर जॉब कंसल्टेंसी के मालिक जगावर अपू शाशी किरण रेड्डी को 23 मरतबा छुरी के बेदर पे वार करके इसका कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वापस तनख्वाह और काम के दिनों का मुआवजा मांगा था और जब बातचीत नाकाम हुई तो हमला कर दिया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। केरला में एक 84 साला बिस्तर पर रहने वाली एक बुजुर्ग औरत कार्थियानी को एक आवारा कुत्ते ने हमला करके हलाक कर दिया। इलाके के रिहायशियों ने कुत्ते को तलाश करके इसको मार डाला और पुलिस ने लाश को रेबिस के लिए भेज दिया है। वाक़े में इसके बेटे देवदासन समेत 3 और अफराद भी जख्मी हुए थे। मेघालय के गारू हिल्स में अम्मा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, जहां हमलावरों ने अमलाक को तोड़ा और मौजूद लोगों पर हमला किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 17 फरवरी को गारू हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के बाद इलाके में हालिया तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, जिसमें गैर क़बायली अफराद को कौंसल इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया था। दिल्ली के 31 साला मुस्लिम बिजनेसमैन जो कि मोहम्मद अरीब इस महीने की आगाज़ से लापता थे, इनकी लाश मंगल को हरियाणा के फरीदाबाद के जंगलाती इलाके से बरामद हुई। मुकामी पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लापता होने की वजूहात और मुमकिन हादसा या कत्ल की तहक़ीक़ात जारी है। हिंदू रक्षा दल के ख़वातीन कारकुनों ने नेशनल हाईवे पर लिखा था, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाहर नफरत का माहौल ना बनाया जाए और जो भी लिखना हो अमन और क़ानून के दायरे में रहकर लिखा जाए। शहर हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स ने बढ़ती हुई गैस की कीमतों पर सख्त गुस्सा जाहिर किया और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तंज़िया निशाना भी बनाया। इन्होंने कहा, एक हुकूमत ऑटो ड्राइवरों के गुस्से और शिकायत से नहीं चल सकती। रेवंत रेड्डी साहब, हैदराबाद में कई लोग आए और गए हैं। ड्राइवर्स ने CNG और LPG की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डाली।
तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा के एक चौराहे पर एक खातून पैदल सड़क अबूर कर रही थी कि अचानक आरटीसी बस ने इसे टक्कर मार दी। बस ने दाएं मुड़ते वक्त सड़क की सूरत हाल चेक नहीं की। हादसे में खातून हलाक हो गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक मसरूफ चौराहों पर पैदल चलते वक्त गाड़ियों के लिए ग्रीन सिग्नल होने पर एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।